दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक अच्छे शासक और एक वृक्ष के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानता होती है। जैसे एक वृक्ष की जड़ें माटी, जल और अन्य पोषक तत्वों के साथ वृक्ष का विकास करती है, उसी तरह से एक अच्छा शासक अपने राज्य के अलग अलग तत्वों को मिलाकर अपने राज्य का विकास करती है। एक समाज का विकास तभी संभव हो पाता है जबकि सत्ताधारी लोग ये मान लेते हैं कि समाज में एकता बनाए रखना कोई उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता है। दोस्तों, एक इंसान का संपूर्ण विकास तभी संभव हो पाता है जबकि उन्हें अलग अलग लोगों से अच्छी सहायता मिलती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ अपने दम पर जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान को अपने जीवन में अलग अलग लोगों से सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक इंसान के जीवन पर उसके संगत का बहुत असर पड़ता है। जो इंसान जिस तरह की लोगों की संगति में रहता है वो एक दिन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए याद रखो कि आपको जीवन के हर कदम पर दूसरों की मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे लोगों का चुनाव करो, अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो और ये आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक मुट्ठी भर चावल एक परिवार का पेट भर सकती है, लेकिन उसके पहले चावल को पानी में भीगना पड़ता है, पानी में उबलना पड़ता है, तभी जाकर वो खाने लायक बनती है। हम मनुष्य भी इसी चावल की तरह होते हैं। जो मनुष्य अपने सुरक्षित वातावरण को त्याग कर कठिनाइयों का सामना करते हैं, जीवन में वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कभी भी चुनौतियों से मत घबराओ बल्कि उसका सामना करो, फिर देखो एक दिन सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में ऐसे ही सफल नहीं हो जाता। सफलता पाने के लिए एक इंसान को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आप अपने जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे, आपकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहो, नहीं तो सफलता के ख्वाब ही मत देखो। चाणक्य आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने से पहले हर पंछी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। वो दिन प्रतिदिन घास और तिनके को इकट्ठा करते रहते हैं ताकि वर्षा ऋतु आने से पहले उनके पास अपना एक आश्रय हो। हमें भी पक्षियों से प्रेरणा लेकर यही नीति अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अगर हमें अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें वर्तमान में रहकर धन और साधनों को इकट्ठा करना चाहिए। हमें इस बात को याद रखनी चाहिए कि आज का बचाया गया धन ही हमें एक सुरक्षित भविष्य दे सकती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए जरूर बचा कर रखनी चाहिए। हमारे जीवन में कब कौन सी मुसीबतें आ जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। अगर उचित समय आने पर हमारे पास पैसे और साधन ना होना तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जितना हो सके हमें अपने भविष्य के लिए जरूर बचा कर रखनी चाहिए। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि पानी की अपनी एक विशेषता होती है। गर्मी के मौसम में ये भाप बनकर उड़ जाता है, ठंड में ये बर्फ बनकर जम जाता है। लेकिन अगर इसे एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ की ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड, तो फिर ये वर्षा बनकर बरस जाता है। पानी का यही स्वभाव हमें राजनीति में भी अपनानी चाहिए। हमें ये जाननी चाहिए कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो मित्रता और ना ही शत्रुता। राजनीति में अगर कुछ स्थायी होता है तो वो है हमारा लक्ष्य। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें कभी किसी से संधि करनी पड़ती है तो कभी किसी से संबंध को तोड़ना भी पड़ता है। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को भी बचाकर रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कभी किसी को छोड़ना पड़ता है तो कभी किसी को पकड़ना पड़ता है। हमें खुद को बिना अपना अस्तित्व गंवाए समय के साथ बदलना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनों को ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो कि आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी क्यों न बन जाओ, लेकिन कभी भी अपने अस्तित्व को मत छोड़ना। क्योंकि किसी भी इंसान का अगर अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वो अपने जीवन में चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन वो एक हारा हुआ इंसान ही माना जाता है।
चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर मैं एक दर्पण को निरंतर साफ करता रहूंगा तो उसमें मेरी छवि मुझे स्पष्ट दिखेगी, लेकिन अगर मैं उसी दर्पण के ऊपर कालिख लगा दूं तो मैं खुद को नहीं देख पाऊंगा। व्यवसाय और व्यवहार का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम व्यवसाय में किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें परिणाम भी अच्छा मिलता है, पर अगर हम व्यवसाय में दुर्व्यवहार की कालिख पोत दें तो हमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। याद रखें कि आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। दोस्तों, हम किसी को देखते हैं और कहते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार खराब है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है या फिर बहुत खराब है। अब जरा सोचो कि क्या उसका व्यवहार सचमुच में अच्छा या फिर खराब होता है, या फिर परिस्थितियों के अनुसार एक इंसान का व्यवहार बदलता रहता है। किसी भी इंसान का व्यवहार हर इंसान के साथ अच्छा या फिर खराब नहीं हो सकता। आप खुद के बारे में ही सोचो, क्या आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा ही होता है? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या फिर खराब व्यवहार करते हैं, क्या दोनों के साथ आपका व्यवहार एक ही जैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमारा व्यवहार समय, इंसान और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए आप देखोगे कि किसी भी इंसान को हर आदमी अच्छा नहीं कहता। कोई उसे अच्छा कहता है तो कोई खराब, कोई बहुत अच्छा कहता है तो कोई बहुत खराब, और ये सबके साथ है। आप एक बात को याद रखो कि आप दूसरों के व्यवहार को कभी नहीं बदल सकते। आप अगर बदल सकते हो तो खुद को और अपने व्यवहार को। जब आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा होगा तो दूसरे आपसे अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर देखो आपको कभी भी किसी का व्यवहार खराब नजर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उसे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाणक्य नीति से आप अपने जीवन के लिए जरूर कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। चाणक्य नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से।